आज हम बात करेंगे टॉप 10 मनी मिस्टेक जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। पैसा बनाने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। और आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हम छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड कर हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल जिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जिनको हटाना या फिर अवॉइड करना बेहद जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं तो, और अपनी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लिविंग बियॉन्ड मीन्स। इसका मतलब जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा खर्च करना। और उससे ज्यादा खर्च कब किया जाता है? जब हम हमारा बजट नहीं बनाते हैं। अगर हम अपना बजट बना लें और हर चीज का पैसा मुकम्मल या फिर एक फिक्स कर दें कि हमको इतना पैसा इस चीज में जाना है, हमारी ईएमआई में इतना पैसा जाना है, हमारे पेट्रोल कन्वेंस पे इतना पैसा जाना है, फूड पे, क्लोथ्स पे, हर चीज का पैसा अगर हम पहले से ही डिवाइड कर दें और उस प्लान पर स्टिक रहें तो शायद हमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और हाँ, आप कॉस्ट कटिंग भी कर पाएंगे। कॉस्ट कटिंग से बेनिफिट ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, और जितना आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका कॉर्पस बनता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इग्नोरिंग डेट्स। हाई इंटरेस्ट रेट पे हमें कई बार इजीली डेट मिल जाते हैं, जैसे कि आजकल काफी फ्रॉड भी चल रहे हैं और लोन एप्स मार्केट में बहुत सारी आ गई हैं। वो लोन एप्स क्या करती हैं, विद इन कुछ सेकंड में आपके अकाउंट में पैसा डाल देती हैं, और उसके बाद होता यह है कि जब चुकाने की बारी आती है तो 36 से 50% तक इंटरेस्ट वसूलती हैं, और उसे चुकाना काफी मुश्किल काम है। स्टार्टिंग में जब हम लोन लेते हैं तो एक मुश्त मोटा पैसा आता है तो हमें काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप अगर उस पैसे को चुकाते हैं विद इंटरेस्ट तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। हर महीने आपकी सैलरी का एक पार्ट सीधे सीधे लोन जिसमें इंटरेस्ट हाई है और प्रिंसिपल कम है उसमें चला जाता है। तो यहां से आपकी बिल्ड इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, नेग्लेक्ट सेविंग। जब भी हमारी सैलरी या फिर बिजनेस इनकम आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले सेविंग के लिए पैसा बचाना चाहिए, न कि हमें अपने खर्चों पे पैसा खर्च करना चाहिए। जब भी आपकी इनकम आए या फिर जब भी आपको महीने के एंड में आपको हिसाब करना हो तो सबसे पहले अपनी सेविंग के लिए 20% अमाउंट अलग से रख लीजिए, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ भी नहीं। सेविंग के लिए जरूरी है कि आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। 6 से 12 महीने का मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। अगर आप सिंगल हैं तो 6 मंथ, और अगर आप विद फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और माँ बाप हैं तो 12 मंथ के आसपास आपके पास मंथली एक्सपेंस का और सरवाइव करने का खर्चा होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। अगर आप कम एज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और चाहे आप 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लगाएं, लेकिन आप अंडर 10 इन्वेस्ट स्टार्ट कर देते हैं तो आप सोचकर चलिए आपको कंपाउंडिंग के 60-70 ईयर्स मिल जाएंगे। जैसे कि वॉरेन बफेट ने 50 साल में 18% CAGR से इतनी वेल्थ क्रिएट कर ली है कि शायद आने वाली उनकी 7 पीढ़ियां भी उसे खर्च ना कर पाए। और खुद वॉरेन बफेट कहते हैं मुझे सिर्फ 18% CAGR बहुत है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है 18% CAGR कंसिस्टेंसी से 50 साल तक लाना काफी टफ काम हो जाता है, लेकिन अगर आप सीख कर और अर्ली स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट खेल ही समय का है। अगर आप समय देते हैं, समय देने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा या फिर टाइम को चेज करते हैं। समय देने का मतलब है इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को आप लंबा लेकर चलते हैं। मिस्टेक नंबर 5, चेजिंग ट्रेंड्स। आप अगर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेटर है आप एक अच्छी रिसर्च करें और अच्छे से अपने स्टॉक्स को चूज करें, जिससे होगा ये, अगर आप अच्छा स्टॉक नहीं भी चूज कर पाएंगे तो आपको एक सीख मिलेगी और आगे आप उन गलतियों से
सीखते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने भी कई स्टॉक ऐसे ले लिए थे जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और मैं ट्रेंड्स को चेज करते करते आज मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं सीख सीख कर काफी अच्छे स्टॉक खरीद पाता हूं। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सिर्फ दो ही राज है, प्रॉपर रिसर्च और टाइम होराइजन। मिस्टेक नंबर 6, अंडर एस्टिमेट द रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, जैसे ही आप 60 प्लस कर जाएंगे या रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपके पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि उतनी एनर्जी से आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है जैसे ही आपकी सर्विस लगे या बिजनेस स्टार्ट करें, आपको उस 20% में से कुछ अमाउंट जो आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट करेंगे उसमें से भी कुछ अमाउंट सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट फंड के लिए रख लेना चाहिए। या फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एनपीएस। एनपीएस से बेटर कुछ भी नहीं है, और एनपीएस को अगर आपको डिटेल में समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, क्योंकि एनपीएस के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, और अगर आप चाहते हैं एक फ्रेश वीडियो एनपीएस के ऊपर आए तो मैं डिटेल में बना दूंगा। चूंकि आप जिंदगी भर काम नहीं कर सकते तो रिटायरमेंट प्लानिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, फेलिंग टू प्लान योर टैक्सेस। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो 10 रुपए के आलू में, टमाटर में या फिर प्याज में 1-1, 2-2 रुपए कम करवाते रहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, जब भी हमारे फाइनेंस की बात आती है तो हमें क्यों शर्म आ जाती है, क्यों हम एक अच्छा सीए हायर नहीं कर पाते हैं टैक्स सेविंग के लिए। सोचिए, आप एक अच्छा सीए हायर करते हैं टैक्स सेविंग के लिए तो होगा क्या, इससे ये बेनिफिट होगा कि आप अच्छा खासा टैक्स सेव कर पाएंगे और उस पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो बेटर है आप एक अच्छा सीए हायर कर लें। पॉइंट नंबर 8 है ओवरलुकिंग इंश्योरेंस नीड। मींस अगर आप अंडर इंश्योर्ड हैं तो अपने आप को सबसे पहले इंश्योरेंस ले लेना ठीक रहता है। एक आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए और दूसरा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सिर्फ 2 इंश्योरेंस को मैं हमेशा फेवर करता हूं, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है और 14% CAGR से ग्रो कर रही है। अगर मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अकेली आपकी कॉर्पस को खाने के लिए बहुत है। तो बेटर है आप एक मेडिकल इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, वो ले लें। मिस्टेक नंबर 9 है इग्नोरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। मुझे बड़ी अजीब लगता है और हंसी आती है, हम बचपन से सिर्फ इस चीज के लिए पढ़ाई करते हैं या फिर इस चीज के लिए नॉलेज गेन करते हैं जिससे हम बड़े होकर पैसा कमा सकें, और हमें ही यही नहीं समझाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, या फिर हमें कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। वैसे तो हम नेटफ्लिक्स, ओटीटी या फिर अमेजन प्राइम पर 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, लेकिन यूट्यूब पे आपको फ्री में अगर एजुकेशन मिलती है फाइनेंस रिलेटेड तो हम नहीं सीखेंगे। अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज चाहिए या फिर सीखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसे मैं बनाऊं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 10 है हैविंग नो फाइनेंशियल गोल्स। मींस आप कोई भी फाइनेंशियल गोल नहीं बनाते हैं। फाइनेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम होराइजन। सपोज कीजिए आपका कोई फाइनेंशियल गोल ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये पैसा किस चीज के लिए यूज करना है, ये पैसा किस चीज के लिए यूज करना है। मींस सपोज कीजिए आपको बच्चों की शादी के लिए पैसा यूज करना है और आपने कोई टाइम पीरियड या फिर टाइम होराइजन नहीं रखा है, तो उससे होगा ये, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे कब मेरा पैसा निकालना है। अगर मार्केट उस वक्त नीचे चली जाएगी तो आप थोड़े से लालच के लिए पैसा नहीं निकालेंगे। तो प्लीज अपने गोल्स को डिवाइड कीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में, जिससे होगा ये कि आप अपने गोल को जो प्रायोरिटी बेस्ड कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल पहले कर पाएंगे, मीडियम टर्म गोल आप उसके बाद, देन लास्ट में आते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। इन सारी कॉमन मिस्टेक को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं और आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं और आपकी वेल्थ भी काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।